जय माता जी एवरीवन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस श्लोक का अर्थ है, जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उनको नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। Good morning everyone. Pranam to all. Today we are going to learn from English literature chapter number 2, that is The Little Ball of Fur. The Little Ball of Fur. मैं जब भी ये टाइटल बोलूंगी तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? What do you mean by fur? A ball of fur. Yes, exactly. The little ball of fur. Fur का मतलब क्या होगा? एक सॉफ्ट सा शॉर्ट से हेयर्स. This can be also made out of a wool and also it belongs to an animal that is a cat. That is little cat, kitty. ये टाइटल पूरे चैप्टर में belongs to a little cat, that is a kitty. Okay? पूरा चैप्टर किसके बारे में है? The little ball of fur. That means a kitty. क्यों kitty? इसको लिटिल बॉल ऑफ फर क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसकी बॉडी पे भी सॉफ्ट एंड शॉर्ट हेयर्स है. कैसे? फर जैसे, एकदम सॉफ्ट से. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर. द लास्ट बेल रैंग मतलब स्कूल में सबसे लास्ट बेल बजता है. चिल्ड्रन केम रनिंग एंड शाउटिंग आउट ऑफ द स्कूल गेट. सारे चिल्ड्रन स्कूल के बाहर आते हैं. कैसे? एकदम चिल्ला के एंड भाग के. सोनू डिडंट लाइक रनिंग एंड शाउटिंग. सोनू को भागना और चिल्लाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है. ही केम वॉकिंग जेंटली एंड स्लोली. अमॉन्ग्स्ट देम सोनू करके एक लड़का था, उसको चिल्लाना और भागना बिल्कुल नहीं पसंद था. तो वो कैसे बाहर आया? एकदम जेंटली एंड स्लोली. जेंटली मतलब व्हाट डू यू मीन बाय जेंटली? मतलब एकदम सॉफ्टली, आराम से. वो आराम से बाहर आया चल के. Meow. Now, who does meow? Of course, yes, a cat. उसको एक आवाज आती है. कैसी? Meow. सोनू heard it and stopped. किसने सुना ये? सोनू ने. वो एकदम सुन के रुक गया. Meow. Again आवाज आती है. फिर से आवाज आती है. कैसी? Meow. He heard it again and looked. उसने again देखा और सुना. It was in the dustbin near the school gate. वो कहाँ पे पड़ी थी? वो कहाँ से आवाज आ रही थी? एक स्कूल गेट के पास एक डस्टबिन पड़ा था. स्कूल गेट के पास क्या पड़ा था? एक डस्टबिन. उसमें से आवाज आ रही थी. It was a little kitten. जब सोनू ने वहां पे जाके देखा तो क्या था? एक little kitten. Kitten का मतलब मैंने क्या बताया था? एक छोटी सी प्यारी सी कैट. सोनू picked it up. सोनू ने क्या किया? उसको उठा लिया. picked it मतलब उसको उठाना, उसको पिक करना. and put it into his pocket. वो इतनी सी थी, इतनी छोटी सी थी, तो उसने क्या कर लिया? सोनू ने अपने पॉकेट में, जेब में रख लिया. It was so small. वो एकदम छोटी सी थी. It was like a little ball of fur. नव यहाँ पे little ball of fur किसको कहा जा रहा है? एक कैट को, जो सोनू ने देखी. तो वो क्या बोल रहा है? एकदम लिटिल बॉल ऑफ फर के जैसी है. कैसी? लिटिल बॉल ऑफ फर ऐसी है, एकदम सॉफ्ट सी. ना बट आई कांट टेक इट होम. सोनू ने क्या कहा? मैं इसको घर पे नहीं लेके जा सकता. किसने बोला? सोनू ने. वी हैव अ पेट डॉग. वी हैव अ पेट डॉग मतलब उसके घर पे ऑलरेडी एक पालतू कुत्ता था. एंड अवर डॉग डजंट लाइक कैट्स. उसने क्या कहा? वो खुद से ही बात कर रहा था. कौन? सोनू. उसके डॉग्स को कैट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं.
जो उसके घर में डॉग था उसको कैट्स बिल्कुल ही पसंद नहीं। तो अभी वो सोच रहा था, व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं। सोनू वॉक्ड होम थिंकिंग। जब सोनू घर जा रहा था तब वो सोच रहा था। ही रीच्ड द होम ऑफ हिज स्ट्रीट्स, ही रीच्ड द कॉर्नर ऑफ हिज स्ट्रीट्स। वो घर की गली के किनारे पे, दैट इज ऑन द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट्स पहुंच जाता है। ही सो अ ग्रीन लेटर बॉक्स। उसने क्या देखा, एक ग्रीन कलर का लेटर बॉक्स, एक लेटर बॉक्स जिसमें हम लेटर डाल सकते हैं। उसने कहां पे देखा वो लेटर बॉक्स, एट द कॉर्नर ऑफ हिज स्ट्रीट्स, उसके घर के पास। इट वॉज फिक्स्ड एट द गेट ऑफ अ हाउस। वो एक हाउस के बाहर फिक्स्ड था। कैसा, एक ग्रीन कलर का लेटर बॉक्स। इट वॉज मिसेस शांतिज हाउस। वो किसका घर था, मिसेस शांतिज का। शी वॉज अ काइंड ओल्ड लेडी। काइंड का मतलब एक बहुत ही प्यारी सी ओल्ड लेडी, मतलब एक बुढ़ी सी। मिसेस शांति इज अ जेंटल लेडी। अगेन जेंटल वर्ड रिपीट हुआ। मैंने क्या कहा था, जेंटल मतलब एकदम सॉफ्ट। शी इज अ काइंड एंड सॉफ्ट लेडी। कौन, मिसेस शांति। सेड सोनू टू हिमसेल्फ। सोनू खुद से ही बात कर रहा था, दैट मिसेस शांति कैसी है, एकदम जेंटल सी। शी हैज नो डॉग। मिसेस शांति के घर पे कोई भी डॉग नहीं है। शी विल लाइक टू हैव दिस लिटिल किटन। मिसेस शांति के घर पे तो डॉग नहीं है, तो उसको ये लिटिल किटन, उसको ये लिटिल सी छोटी सी प्यारी सी कैट पसंद आएगी, सोनू ने सोचा। सो ही टुक आउट ऑफ हिज पॉकेट। फिर सोनू ने क्या किया, वो छोटी सी कैट को बाहर निकाला। किसको, द लिटिल बॉल ऑफ फर। यहां पे लिटिल बॉल ऑफ फर का मतलब क्या है, एक छोटी सी प्यारी सी कैट जिसको सोनू लिटिल बॉल ऑफ फर बुलाता है। He put it inside Mrs. Shanti's letter box. सोनू ने क्या किया, उसके पॉकेट में से कैट को बाहर निकाल के मिसेस शांति के घर के बाहर जो ग्रीन कलर का लेटर बॉक्स पड़ा था उसके अंदर रख दिया। Then he went and stood behind the banyan tree. फिर सोनू ने क्या किया, वो कैट को लेटर बॉक्स के अंदर रख के एक बनियान ट्री के पीछे जाके छुप गया। वो बनियान ट्री भी कहाँ था, मिसेस शांतिज हाउस के पास, नियर मिसेस शांतिज हाउस। वो मिसेस शांतिज के हाउस के पास था। कौन सा पेड़, बनियान का। A little later, Mrs. Shanti came out at her gate. थोड़ी देर के बाद, little later मतलब थोड़ी देर के बाद मिसेस शांति बाहर आती है गेट से। She opened the letter box. उसने क्या किया, उसने लेटर बॉक्स को खोला जो उसके घर के बिल्कुल बाहर लगा था। She wanted to see. उसको देखना था क्या, if there was any letter in it. उसको क्या देखना था, कोई लेटर तो नहीं है इसमें। But there was no letter in it. बट मिसेस शांति के लेटर बॉक्स में कोई भी लेटर नहीं आया था। She saw in it only a little ball of fur. She saw. अगेन यहाँ पे saw का मतलब क्या होता है, देखना। उसने देखा। see है प्रेजेंट टेंस, देखना, और saw मतलब दैट इज पास्ट टेंस, उसने देखा, देखना। उसने क्या देखा, एक लिटिल बॉल ऑफ फर। उसने कोई लेटर नहीं देखा, उसने क्या देखा, लिटिल बॉल ऑफ फर। अगेन यहाँ पे लिटिल बॉल ऑफ फर किसको कहा जाता है, एक प्यारी सी छोटी सी कैट को। तो उसने एक प्यारी सी छोटी सी कैट देखी, किटी, कहां पे, उसके लेटर बॉक्स के अंदर। ओ शी सेड। उसने देख के क्या कहा, ओ शी सेड। किसने, मिसेस शांति ने। व्हाट अ लवली लिटिल किटन। उसने क्या कहा, व्हाट अ लवली मतलब प्यारी सी, लिटिल मतलब छोटी सी, किटन दैट इज कैट। आई शैल कीप इट एज अ पेट इन माई हाउस। उसने क्या कहा, मुझे इसको घर पे एज अ पेट, जैसे सोनू के घर पे एक पेट डॉग था, वैसे ही मिसेस शांति ने क्या सोचा, आई शैल कीप इट एज अ पेट इन माई हाउस।
मैं इस लिटिल किटन को अपने घर में एज अ पेट रख सकती हूँ। When it grows up का मतलब क्या होता है? जब ये छोटी से बड़ी हो जाती है। Grows up मतलब बड़ा होना। It will keep the mice away from my house. It will, यहाँ पे उसका शॉर्ट फॉर्म लिखा है। किसका? It will का, ये शॉर्ट फॉर्म है। Keep the mice का मतलब बहुत सारे चूहे। अगर एक माउस रहता है तो उसको माउस कहेंगे, बट एक से ज्यादा अगर चूहे रहे तो इसको क्या हम बोलेंगे? माइस। सो उसने क्या सोचा, जब ये कैट बड़ी हो जाएगी तब वो घर के आसपास जितने भी चूहे हैं उसको दूर रखेगी। क्यों? क्योंकि चूहे को बिल्ली से डर लगता है। तो मिसेस शांति ने क्या सोचा? इट विल कीप द माइस अवे फ्रॉम माई हाउस। वो सारे माइस को दूर रखेगी मेरे घर से। एंड देन मिसेस शांति टुक अप द लिटिल बॉल ऑफ फर। फिर मिसेस शांति ने क्या किया? उसने टुक अप, उठा लिया। किसको? लिटिल किटन को, द लिटिल बॉल ऑफ फर को। एंड डांस्ड बैक इनटू हर हाउस। शी डांस्ड बैक मतलब वो नाचते नाचते एकदम खुशी के मारे अपने घर वापस चली जाती है। शी वॉज टॉकिंग टू द किटन। वो किसके साथ बात कर रही थी? वो किटन के साथ बात करते करते वापस जा रही थी। म्याओ म्याओ, कम आई विल गिव यू मिल्क। बट दिस टाइम म्याओ म्याओ कौन बोल रहा था? मिसेस शांति। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही खुश थी उसको देख के। कम आई विल गिव यू मिल्क, उसने क्या कहा? कम आई विल गिव यू मिल्क। मिल्क दैट इज दूध। सोनू टर्न एंड वेंट होम स्माइलिंग। सोनू जब तक कहाँ खड़ा था? बनियन ट्री के पीछे ये सब कुछ देख रहा था। तो जब मिसेस शांति लिटिल किटन को उठा के घर पे ले गई तो सोनू बहुत ही खुश था और फिर वो हंस के अपने घर वापस चला। सोनू वेंट होम स्माइलिंग। सोनू हंस के घर चला गया। So now this was the entire story of a little kitten, एक cute सी little kitten की। Now the little ball of fur which belongs to a little kitten. So now let's move on to the exercise of the same chapter. Read and find. First question, put the tick or cross against each statement. आपको हर एक स्टेटमेंट के आगे ट्रू और फॉल्स, ये करेक्ट है या गलत है, वो आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट, सोनू सो द किटन इन द डस्टबिन। सोनू ने किटन को डस्टबिन में देखा था। इट्स ट्रू, यस, सोनू ने किटन को डस्टबिन में ही देखा था। सेकेंड, सोनू पुट द किटन इन हिज बैग। सोनू ने किटन को उठा के अपने बैग में रख दिया। नो, दैट्स नॉट करेक्ट। सोनू ने किटन को उठा के कहाँ पे रखा था? अपने पॉकेट में, जेब में, पॉकेट में रखा था। सो दिस इज फॉल्स। थर्ड, सोनू टुक द किटन होम। सोनू किटन को उठा के अपने घर पे ले गया था। अगेन इट्स रॉन्ग, बिकॉज सोनू के घर पे तो क्या था? उसका पेट डॉग था, इसीलिए उसने क्या किया? उसने मिसेस शांति के लेटर बॉक्स में रखा था। सो अगेन इट्स फॉल्स। फोर्थ, मिसेस शांति टुक द किटन फ्रॉम सोनू। मिसेस शांति ने किटन को सोनू के पास से लिया था। अगेन इट्स नॉट करेक्ट, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मिसेस शांति ने किटन को लेटर बॉक्स में से लिया था जो कि सोनू ने रखा था। फिफ्थ, मिसेस शांति वॉज हैप्पी टू हैव द किटन। मिसेस शांति बहुत ही खुश थी किटन को लेके। इट्स ट्रू, क्योंकि मिसेस शांति बहुत ही खुश थी किटन को देख के। Moving on to the second question, that is put the sentences in correct order and write them on the given lines. आपको सारे के सारे सेंटेंस एक करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं, जैसे कि पूरे चैप्टर हमने पढ़ा वैसे ही आपको करेक्ट ऑर्डर में रखने हैं सारे सेंटेंसेस। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इन ऑर्डर रख दिए हैं, तो उसका ऑर्डर कैसे आएगा? द करेक्ट ऑर्डर इज फर्स्ट, सोनू केम आउट ऑफ द स्कूल गेट। सबसे पहले सोनू स्कूल गेट के बाहर आया। ही सॉ अ किटन इन द डस्टबिन। स्कूल के बाहर आते ही उसने एक किटन को डस्टबिन में देखा। थर्ड, ही पुट द किटन इनटू हिज पॉकेट। डस्टबिन में से उठा के सोनू ने अपने पॉकेट में रख लिया किटन को। ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ मिसेस शांति's हाउस। फिर वो मिसेस शांति के घर पे जाके रुका।
Sonu put the kitten inside Mrs. Shanti's letter box. वो मिसेस शांति के घर के बाहर जो लेटर बॉक्स रखा था उसमें किटन को रख दिया. मिसेस शांति ओपन्ड द लेटर बॉक्स. फिर मिसेस शांति ने क्या किया? लेटर बॉक्स को ओपन किया. शी वॉज वेरी हैप्पी टू सी द किटन. लेटर बॉक्स ओपन करते ही शी वॉज वेरी हैप्पी, मतलब वो बहुत ही खुश थी. कौन? मिसेस शांति, किटन को देख के. एंड एट लास्ट मिसेस शांति ने क्या किया? शी केप्ट द किटन एज अ पेट इन हर हाउस. मिसेस शांति उसके घर पे ले गई किटन को और उसने किटन को एज अ पेट उसके घर पे रख लिया. सो दिस वॉज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दिस सेंटेंसेस. आपको सेम करना है. क्या करना है? करेक्ट ऑर्डर में सारे सेंटेंसेस को रखना है. मूविंग ऑन, वर्ड पावर. मैच द वर्ड्स एंड पुट देम टुगेदर टू मेक न्यू वर्ड्स. ये हमने बहुत बारी ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में किया है. आपको क्या करना है? पुट द वर्ड्स टुगेदर टू मेक न्यू वर्ड्स, जो कि कंपाउंड वर्ड्स मैंने कहा था. बट यहां पे आपको क्या करना है? पहले मैच करना है. क्या करना है? पहले मैच करने हैं वर्ड्स. किसके साथ? कौन सा वर्ड जाएगा? फिर वो कंपाउंड वर्ड बनेगा. तो सबसे पहले प्ले जाएगा किसके साथ? ग्राउंड के साथ. सो इट विल मेक प्ले ग्राउंड. सेकेंड, लैंड प्लस लेडी. लैंड प्लस लेडी, दैट बिकम्स लैंड लेडी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय लैंड लेडी? मतलब जो घर की ऑनर रहती है. घर की ऑनर रहती है उसको हम क्या कहेंगे? लैंड लेडी, जिसका घर होता है. लैंड मतलब घर, लेडी दैट इज अ वुमेन ऑफ द हाउस, उसका खुद का घर, दैट इज अ लैंड लेडी. उसके घर पे उसका हक होता है. थर्ड, डस्टबिन. डस्ट प्लस बिन बिकम्स डस्टबिन. फोर्थ, हाउस मेड. हाउस प्लस मेड. हाउस प्लस मेड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेड? मेड, आपके घर पे भी मेड आती होगी, है ना, जो सारे घर का काम करती है. जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, उसको हम क्या बोलेंगे? क्लीनिंग. एंड वॉशिंग यूटेंसिल्स, उसको हम क्या कहेंगे? मेड, दैट इज हाउस मेड. फिफ्थ, स्कूल बॉय मेक्स स्कूल बॉय. सिक्स्थ, पॉकेट बुक. पॉकेट प्लस बुक, दैट बिकम्स पॉकेट बुक. मूविंग ऑन, मैच द एनिमल्स विद देयर क्राइज. यहां पे आपको क्या करना है? कौन सा एनिमल कैसे बोलता है या तो रोता है. क्राइज दैट इज रोना, बट मोस्टली इट इज रिलेटेबल टू दी आवाज. कौन सा एनिमल कैसे बोलता है? द फर्स्ट वन, कैट्स म्यू. कैट्स म्यू, कैट्स कैसे रोती है? म्यू. सेकेंड, डॉग्स बार्क. डॉग्स क्या करते? भौंकते हैं, दे बार्क. थर्ड, लायंस रोर. लायंस क्या करते हैं? रोर, एक बड़ी सी आवाज. फोर्थ, एसेस ब्रे. एसेस ब्रे. फिफ्थ, गोट्स ब्लीड. गोट्स क्या करते हैं? ब्लीड, में, ऐसी आवाज आती है ना. गोट्स की कैसे आवाज आती है? में. अगेन सिक्स्थ, लास्ट, कॉक्स क्रो. कॉक्स क्या करते हैं? क्रो. नाउ थर्ड, सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच सेट. द करेक्ट स्पेलिंग आर, आपको यहां पे 4 या 5 स्पेलिंग दिए गए हैं हर एक के, तो उसमें से आपको सही स्पेलिंग पहचानना है. मैंने यहां पे ऑलरेडी सही स्पेलिंग उठा के रख दिया है. सो हियर आर द करेक्ट स्पेलिंग्स. द फर्स्ट वन इज लिटिल, दैट इज LITTLE. हाउ डू यू स्पेल लिटिल? LITTLE. लिटिल मतलब छोटा. सेकेंड, पॉकेट, दैट इज जेब. पॉकेट का सही स्पेलिंग क्या होगा? POCKET. थर्ड, लवली, दैट इज प्यारा. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ लवली इज LOVELY. इन द लास्ट, दैट इज हर्ड, मतलब सुनना. हर्ड गोज टू सुनना. द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ हर्ड इज HEARD. Moving on to grammar in use. First, write each pair as one word. Again ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको क्या करना है? Compound word. The first one, some plus thing.
becomes something. Second, some plus buddy becomes somebody. Third, some plus where becomes somewhere. Again, आपको क्या करना है, इसी कंपाउंड वर्ड्स को लेके आपको सेंटेंस फॉर्म करने हैं. इसी कंपाउंड वर्ड्स को लेके आपको क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है. नाउ एज अ फिल इन द ब्लैंक, यहां पे ऑलरेडी फिल इन द ब्लैंक दी गई है, बस आपको यही सोचना है कौन सा सुटेबल वर्ड ये ब्लैंक में जाएगा. तो फर्स्ट वन इज आई वॉन्ट डैश टू ईट. तो what is the suitable word is I want something. मुझे कुछ चाहिए. क्या? मुझे कुछ खाने के लिए चाहिए. something is कुछ चीज. something, some that is कुछ thing, मतलब कुछ चीज खाने के लिए चाहिए. सेकेंड, there is somebody at the door. यहाँ पे suitable word कौन सा आएगा? somebody, मतलब डोर के पास कोई तो है. somebody that is कोई. थर्ड, आई हैव सीन हिम समवेयर बिफोर. मैंने इसको कहीं पे देखा है पहले. मैंने इसको कहीं तो देखा है. समवेयर मतलब कहीं तो. मूविंग ऑन. फोर्थ, एनी प्लस थिंग. अगेन कंपाउंड वर्ड्स बिकम्स एनीथिंग. फिफ्थ, एनी प्लस बडी बिकम्स एनीबडी. सिक्स्थ, एनी प्लस वेयर becomes anywhere. Again you have to do the same. Put the correct compound word in each blank. Okay, first is he didn't eat anything at the party. उसने पार्टी पे anything मतलब कुछ भी नहीं खाया. anything, उसने पार्टी पे कुछ भी नहीं खाया. Fifth, he didn't talk to anybody there. anybody मतलब उसने किसी के साथ बात नहीं की. anybody मतलब किसी के साथ, उसने किसी के साथ भी बात नहीं की. Sixth, I didn't find him anywhere at the party. Now what do you mean by anywhere? उसने पार्टी में इसको कहीं पे भी नहीं देखा. कहीं पे भी. anywhere मतलब that belongs to a place. anywhere मतलब कहीं पे भी नहीं देखा. Again moving on to the last three. No plus thing becomes nothing. Eighth, no plus body equals to nobody. Ninth, no plus where becomes nowhere. Again use the same compound words in each blank. Seventh, he ate nothing at the party. उसने पार्टी पे कुछ भी नहीं खाया. nothing मतलब कुछ भी नहीं. उसने पार्टी पे कुछ भी नहीं खाया. Eighth, he talked to nobody at the party. उसने पार्टी में किसी के साथ बात नहीं की. nobody मतलब किसी के साथ. Ninth, I saw him nowhere at the party. I saw him मतलब देखना. उसने पार्टी में इसको कहीं पे भी नहीं देखा. saw him somewhere, nowhere मतलब कहीं पे भी नहीं. So now these were the compound words and the suitable blank for each word. Now the last question. Choose the correct word to fill in each blank. आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट वर्ड पहचानना है हर एक ब्लैंक के लिए. नाउ फर्स्ट, दैट इज आई कांट टेक इट डैश होम और हाउस. द करेक्ट वर्ड इज होम. आई कांट टेक इट होम. मैं इसको घर पे लेके नहीं जा सकता. घर पे, दैट इज होम. सेकेंड, द डैश बेल रैंग. तो दो ऑप्शंस है, लॉस्ट और लास्ट. मैंने लाइव सेशंस में भी बताया था, लॉस्ट मतलब खो जाना, लास्ट मतलब आखिरी. तो लॉस्ट और लास्ट, सबसे लास्ट बेल बजा. सो द करेक्ट आंसर ओवर हियर इज लास्ट. लॉस्ट मतलब खो जाना, कहीं पे खो जाना. लास्ट मतलब सबसे आखिर का, लास्ट. सो द करेक्ट वर्ड इज लास्ट. थर्ड, इट वॉज in the dustbin. The correct answer is in or into. So the correct option over here is in. Kitty dustbin के अंदर थी. Fourth and the last blank. There was dash letter in the letter box. No or not. इसमें कोई letters नहीं था या उसमें letter ही नहीं था. So the suitable word is no. कोई भी letter नहीं था.
कोई लेटर ही नहीं था. So the correct option is no. There was no letter box in the there was no letter in the letter box. So this was the exercise for the same. किसके बारे में? The little ball of 4 के चैप्टर की ये एक्सरसाइज थी. So now you have to do the same questions in the Learn Well itself. आपको ये सारे questions Learn Well में ही करने हैं. In the rest of the activity book, we will be doing in the live sessions. हम activity book of the same chapter हम किस में करेंगे? Live sessions में. Okay? So this was all for the day. Thank you. Have a nice day.